दोस्तों, तुर्की में रखी गई सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद और मुसलमानों के उरूज पे बनाया जाने वाला सीरियल ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी दुनिया भर में लोगों में बहुत पसंद किया गया है और खास तौर पे अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी के चर्चे हर तरफ हो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के 5वें सीजन में नजर आने वाले 10 ऐसे दुश्मन दिखाते हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरागूस। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में सबसे बेहतरीन एक्टिंग करने वालों में एक नाम कमांडर दरागूस का है। ये भेस बदल के एक लंगड़े के रूप में कई कबीले में घुस जाता है और सुगोत के सराय में रहते हुए दरागूस ने अपना नाम जंगोज रख लिया। ये मुसलमानों की जासूसी करता रहता है और एक दफा तो अर्तुगरुल गाजी कमांडर दरागूस के हाथों मरते मरते बच गए, क्योंकि ये सलीबी कमांडर अर्तुगरुल गाजी को जहर मिला पानी पिलाने वाला था। खुशकिस्मती से वो पानी गाजी की बजाय बेबुलात पी लेता है और अर्तुगरुल गाजी बच गए। इसके अलावा कमांडर दरागूस ने एक दफा बमसे के बेटे को भी अगवा कर लिया। बमसे बे ने परेशानी से पागल होते हुए आलनचक को अपने साथ ले जाके बेटे का मुतालबा कर दिया, मगर ये धोखेबाज कमांडर अपनी बात से मुकर जाता है और बमसे को शहीद करने की कोशिश करता है, मगर अर्तुगरुल गाजी बमसे को बचा लेते हैं। आखिरकार सलीबियों का ये खतरनाक कमांडर दरागूस पकड़ा ही गया और अर्तुगरुल गाजी खड़े खड़े ही अपने तलवार के जोरदार वार से दरागूस का सर कलम कर देते हैं। नंबर 9, सिरमा खातून। दोस्तों, सिरमा खातून अलबास्ती और बिलगाई खातून की बहन थी। ये शातिर खातून अर्तुगरुल गाजी से शादी करके सरदारी जमाना चाहती थी। ये अर्तुगरुल को चाहती भी है, मगर इसका असल मकसद था अपने भाई के साथ मिलकर कबीले पे सरदारी जमाना। अलबास्ती और सिरमा दोनों मिलकर सरतोड़ कोशिश करते हैं कि किसी तरह सिरमा की शादी अर्तुगरुल से कर दी जाए ताकि अलबास्ती को सरदार आला बनाया जा सके, लेकिन अर्तुगरुल गाजी चूंकि हलीमा से सच्चा और शिद्दत वाला प्यार करते हैं तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होने देते और इन दोनों का ख्वाब मिट्टी में जा मिला। मंगोलों के एक खतरनाक हमले के बाद अलबास्ती कुछ देर के लिए कई कबीले का सरदार बन गया, तो इसने अपनी बहन के साथ मिलके पूरे कबीले पे हुक्म चलाने की कोशिश की, जबकि सिरमा खातून सलजान खातून और हफ्सा खातून को आपस में लड़वाने की सरतोड़ कोशिश करती रही, यहाँ तक कि हफ्सा खातून पे हमला करवा के बमसे के बेटे को भी अगवा करवा देती है। इसके अलावा सिरमा अपनी बहन इलबिलगाई के खेमे में आके उसके चेहरे पे जहर भी फेंक देती है। इलबिलगाई पीछे से सिरमा को खंजर मार के मौत के घाट उतार देती हैं। नंबर 8, कमांडर यूरानुस। दोस्तों, कमांडर यूरानुस कमांडर दरागूस के कहने पे किले पर कब्जा जमा लेता है और जब एक मर्तबा इलबिलगाई खातून टैक्स इकट्ठा करके अपने भाई बेबुलात के साथ सिराय में जा रही थी तो रास्ते में सलीबी इन पे हमला कर देते हैं और इन्होंने अर्तुगरुल गाजी का रखा हुआ नकली सोना छीनने के साथ साथ इलबिलगाई खातून को भी अगवा कर लिया, मगर जब यूरानुस ने चेक किया तो चोरी किया हुआ सोना नकली था, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी को शक होता है कि सोगोत में कमांडर यूरानुस के जासूस फैले हुए हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी इलबिलगाई को छुड़वाने के लिए असली सोना भी दे देते हैं और एक चाल चलते हुए सलीबियों के लिबास में गाजी के साथी इलबिलगाई को सलीबियों के चुंगल से छुड़वा लेते हैं। जब ये चाल कामयाब हो गई तो अर्तुगरुल ने कमांडर यूरानुस से बहुत से काम निकलवाना शुरू कर दिए। अर्तुगरुल गाजी ने यूरानुस के जरिए ही कमांडर आलनचक को शिकस्त का मजा चखा दिया और अपने बेटे उस्मान गाजी को छुड़वाने से लेकर कमांडर आलनचक के करीबी साथी सोबातेग को मरवाने तक अर्तुगरुल गाजी कमांडर यूरानुस का इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार यूरानुस अर्तुगरुल के जाल में फंस जाता है और अर्तुगरुल गाजी इसे सोगोत के चौराहे में सबके सामने बिठा के इसका सर कलम कर देते हैं। नंबर 7, कियात। दोस्तों, कियात नामी ये सिपाही कमांडर अरैको बोका का करीबी साथी होता है और इन्हें पता चला कि बरके खान अर्तुगरुल गाजी से राब्ते में है तो कियात अरैको बोका से मिलकर बरके खान के खिलाफ मंसूबा बना लेता है। फिर जब इसने बरके खान से बदतमीजी में बात की तो बरके खान सब समझ गया और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में बरके खान के सिपाही इन पे भारी हो गए और कियात को जमीन पे बिठा के बरके खान अपनी तलवार के वार से इस मंगोल का गला काट देते हैं।
नंबर 6, कमांडर काराबोरा। दोस्तों, काराबोरा मंगोलों का एक ऐसा कमांडर था जो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला था। कमांडर काराबोरा सुल्तान अलाउद्दीन के महल से मुसलमानों का संदूक ले आता है। इस संदूक में मुसलमानों की सबसे कीमती अमानतें रखी हुई थी। काराबोरा ये अमानतें मंगोलों के सरदार उक्ताई खान को देने वाला था, मगर अर्तुरुल गाजी ये सब पहले से ही जान गए। उक्ताई खान का एक कमांडर आम लोगों वाले लिबास में जंगल के अंदर ये अमानतें वसूल करने ही वाला था कि अर्तुरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देते हैं। यहाँ मौजूद सब मंगोलों को मार के अर्तुरुल गाजी ने कमांडर काराबोरा को भी तीर मार दिया और जोरदार वार करके काराबोरा का गला काट के हमेशा के लिए इस मंगोल कमांडर का खात्मा कर देते हैं। नंबर 5, अलबास्ती। दोस्तों, ये एक ऐसा गद्दार है जो चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट लिए अर्तुरुल को नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ था। ये इससे पहले तुर्कों के सर कलम करके मंगोलों का वफादार बन चुका था और मुसलमानों में रह के गद्दारी कर रहा था। कबीले की सरदारी के लिए इसने काफी कोशिशें की और अपनी बहन सिरमा की शादी भी अर्तुरुल से करना चाही ताकि उसी के रास्ते कबीले पे राज जमाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। ना ही ये अपने घर वालों का हमदर्द था और ना ही कबीले वालों का साथी। शैतानी फितरत के मालिक अलबास्ती का अंजाम काफी बुरा हुआ और जब अलबास्ती ने गुंदोगदो के बेटे सुलेमान को शहीद कर दिया तो इस वजह से अर्तुरुल गाजी एक मंसूबा तैयार कर लेते हैं और आखिरकार बेबुलात की बहन बिलगाए खातून के साथ मिलके अर्तुरुल गाजी अलबास्ती का हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं। नंबर 4, कमांडर अरैकोबोका। दोस्तों, अरैकोबोका एक मंगोलियन शहजादा होता है और ये चंगेज खान का पोता था। हलाकू खान का सबसे खतरनाक जासूस ये शहजादा अनातोलिया का अहम तरीन कमांडर था। अरैकोबोका ही वो जालिम इंसान है जिसने अर्तुरुल के सबसे वफादार साथी दुमरल को शहीद किया था। इसके अलावा अरैकोबोका गद्दार अलबास्ती को भी पनाह देता है और उसके साथ मिलके अर्तुरुल गाजी को कमजोर करने की कोशिश में लग जाता है। अर्तुरुल को तबाह करने की प्लानिंग करते हुए इसने कई बार अर्तुरुल गाजी और बरके खान की पार्टनरशिप तुड़वाने की कोशिश की। मंगोलों का ये शहजादा इस्लाम कबूल करने वाले मरगन को भी दर्दनाक तरीके से शहीद कर देता है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार अरैकोबोका का आखिरी वक्त आ ही गया और अर्तुरुल गाजी ने इसे कत्ल कर दिया। नंबर 3, कमांडर लाइस। दोस्तों, एक तरफ मंगोलों की फौज सल्जोक सल्तनत को तबाह करने में मसरूफ थी तो दूसरी तरफ ईसाई काई कबीले को नेस्तो नाबूद करने में लगे होते हैं। इसी सूरत हाल में लाइस नामी एक कैरेक्टर सामने आता है। कमांडर लाइस जो कि गवर्नर को मार के खुद फौज का कमांडर बन गया था, ये कमांडर दरागूस के इशारों पे चलता है। एक दफा एरन अर्तुरुल गाजी के बेटे गुंदोज को किले में ले गई और फिर अर्तुरुल गाजी से पैसों का मुतालबा कर लिया गया। अर्तुरुल गाजी ने 1000 सोने के सिक्के कमांडर लाइस को दिए और अपना बेटा गुंदोज वापस ले लिया। अर्तुरुल गाजी ने बाद में कमांडर लाइस के किले और तजारत के रास्ते बंद कर दिए और जब मुआहदे के लिए अर्तुरुल गाजी कमांडर लाइस के पास आए तो इस सलीबी दुश्मन ने गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश भी की, मगर अर्तुरुल गाजी ने इसके तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया और इसे पकड़ के काई कबीले ले आए और सोगोत के सराय में सबके सामने कमांडर लाइस का सर कलम करके टोकरी में गिरा देते हैं। नंबर 2, कमांडर सोबुताई। दोस्तों, कमांडर सोबुताई सर पे अलग किस्म की कैप पहने ड्रामा में नजर आता है। दरअसल मंगोलों में ये कैप ज्यादा जंगें जीतने की वजह से एजाज के तौर पे पहनाई जाती है। कमांडर सोबुताई हलाकू खान का भरोसेमंद कमांडर था और पूरे ड्रामा में जब भी कमांडर आलन चक नजर आए तो उसके साथ ही सोबुताई भी नजर आता है, क्योंकि ये हमेशा आलन चक के हर नापाक इरादे का साथी था। इसने तुर्क सिपाहियों को
को जिंदा जलाने से लेकर मुसलमानों को अपनी तलवार का निशाना बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। हलाकू खान के हुक्म पे सोबताए कमांडर आलमचक के साथ मिलके काई कबीले पे हमला भी कर देता है और अर्तुगरुल गाजी की फैमिली को कैद में ले लेता है। ये मंगोल अर्तुगरुल को धमकी देते हैं कि संदूक उनके हवाले कर दो, नहीं तो उस्मान गाजी को शहीद कर देंगे। अर्तुगरुल गाजी सोबताए के लिए एक जाल बिछाते हैं और जब ये सुल्तान कैकोवस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब मंगोलों के भेष में तुर्गत ने सोबताए को पकड़ लिया और तलवार के वार से इसका गला काट के इसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 1, कमांडर आलमचक। दोस्तों, आलमचक नामी ये मंगोल कमांडर शक्ल से ही बड़ा खूनखार लगता है क्योंकि ये हर वक्त खून का प्यासा नजर आता है। कमांडर आलमचक की बहुत बार मुसलमानों से जंग हुई और एक बार तो अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने ही वाला था कि गाजी ने खुद को बचाया और ऊपर से आलमचक पे तीरों की बरसात करवा दी। आलमचक वहाँ से भाग निकला। ये इतना जालिम इंसान था कि इसने हाइमा खातून के सामने तुर्क बेग को कोड़े मार मार के गला घोंट के बेदर्दी से मार दिया। इसके अलावा एक दफा ये उस्मान गाजी को अगवा करके शैतानी पहाड़ी पर भेज देता है। फिर एक दफा इसने अर्तुगरुल गाजी की फैमिली को पकड़ लिया और संदूक का मुतालबा भी कर देता है, मगर अर्तुगरुल गाजी इसके खेमे में जा पहुंचे और संदूक देने से सीधा इनकार कर दिया और अर्तुगरुल बिना किसी हथियार के अकेले ही आलमचक के सिपाहियों से लड़ते रहे। यहाँ भी गाजी मरते मरते बचते हैं। आखिरकार इस खतरनाक मंगोल कमांडर को अर्तुगरुल गाजी पकड़ के कैद खाने में डाल देते हैं, मगर बम से अपने बेटे को बचाने के लिए आलमचक को कैद खाने से भगा ले गए। अर्तुगरुल गाजी बमसे को दुश्मन की चाल से बचाने के लिए मौके पे पहुंच गए और कमांडर आलमचक के सीने में तलवार घोंप के इस मंगोल को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के 5वें सीजन में दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे दुश्मन जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इन सब में से किसकी मौत पे आपको सबसे ज्यादा